हम तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, शहरों के शहर हमने खैमों से भर दिए और हमसे जो लोग मांग रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं। लोगों का क्या कसूर है? वो अपने बच्चों को सांप से बचाएं, कीड़ों से बचाएं, वो पाए, वो हैजा से बचाएं। हैजा हुआ बच्चे को, एक उल्टी की, एक मोशन किया, मर गया। दरिया सवात के अंदर आपका सैलाब है ना, वो 2 लाख क्यूसिक से थोड़ा सा ज्यादा पानी था। लेकिन ये जो कोहे सलमान के नाले हैं ना, इनमें से नाले ऐसे हैं जिनमें 2.5 लाख क्यूसिक पानी चल रहा था। अब आप अंदाजा करें कि नालों के अंदर जो पानी था वो दरियाओं से ज्यादा था और ये हर चीज को मलिया मीट करके गुजर गए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज खबर आम आई कि इमरान खान के खिलाफ जो दहशत गर्दी की दफात थी मुकदमे में, उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से खारिज कर दिया गया है। इमरान खान पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं, उनकी तकरीर के हवाले से, उनके बयानात के हवाले से, और उस पर ऐसी दफात और ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिस पर ख़ुद अदालत जो है वो इन्वेस्टिगेशन करने वालों से सवाल कर रही है कि आपने ये कैसे किया है। बाकायदा तौर पर ये बड़ा क्लियर सी चीज़ें सामने थीं जब आसिफ सईद खोसा साहब ने इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफात हैं उनसे मुतल्लिक बड़े क्लियर जो है वो अपने वाज़े ऑर्डर्स जारी किए हुए हैं। तो उसके बावजूद इस्लामाबाद में रहती हुई पुलिस को इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफात हैं वो क्यों लगाना पड़ी, ये सवाल पहले दिन से बहरहाल आम था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वही फैसला किया जो एक आइन और कानून के मुताबिक अदालत ने करना था, बहरहाल वो कर दिया गया। लेकिन इस दफात जो बाकी दफात हैं इस मुकदमे के अंदर वो कायमो दायम रहेंगी। एक तरफ इमरान खान जो जलसे कर रहे हैं उनमें आए दिन हम ये देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी के साथ पॉपुलैरिटी इमरान खान की, हम तो बरमला ये कह रहे होते हैं कि 2018 से ज़्यादा हो रही है, वो बड़े ज़्यादा जलसे हो रहे हैं। और इसी तरह से जो नताइज आए पिछले 20 हलकों के ज़िमनी के, वो अगले आने वाले तकरीबन 12 हल्के हैं, वहाँ से भी मुख्तलिफ वो नहीं थे। अब चीज़ें क्या होने जा रही हैं कि जो इमरान खान का एक मुतालबा है कि वो बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन बातचीत इलेक्शन के हवाले से वो हो, तो क्या वाकई हुकूमत इलेक्शन की जानिब जा सकती है? इस सारे अमल में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं खुर्रम जमान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर्स ऑफ असम्बली। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उसामा गाजी साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तजज़ियाकार हैं। उसामा आपको बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरिफ चौधरी साहब ने। चौधरी साहब आपको बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब आपसे पहले आगाज़, हम जैसे जो ख़बरें वगैरह पढ़ते हैं, अखबार पढ़ लिया, कोई फैसला आया उसको पढ़ लिया, उनको ये मालूम था कि केस में इंसदाद दहशत गर्दी की जो दफात लगाई गई हैं, आसिफ सईद खोसा साहब की बड़ी तवील जजमेंट है, उसके मुताबिक ये केस उस तरह बन ही नहीं पाएगा, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया। ये फिर इस तरह के केस बना के इस्लामाबाद की पुलिस या कोई भी पुलिस फिर वो अदालतों का वक्त ज़ाया करते हैं, फिर सवाल अदालतों पे होते हैं। ये इस किस्म के केसेस का फिर क्या अंजाम है? बहुत शुक्रिया। असल बात तो ये है कि केस पुलिस तो नहीं बनाती, पुलिस से केस बनवाए जाते हैं। सही। और जो बनवाने वाले हैं उनके पास कानून दानों की टीमें भी हैं, उनके पेरोल पे भी लोग मौजूद हैं। इसके बावजूद अपने इंतकाम की आग में इस हद तक वो गर्म हैं, इस हद तक वो जल रहे हैं कि वो बग़ैर किसी चीज़ को देखे, इस बात का भी ख्याल किए बग़ैर कि इससे हमारी जग अंसाई पूरी दुनिया में होगी, इस तरह की दफ़ात वो लगा रहे हैं। और यकीन माने कि ये जो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पर दहशतगर्दी की दफ़ात जब इस तरह लगाई गई है एक तकरीर के नतीजे में, तो उसके बाद पूरी दुनिया से पैगाम आता है। और इनके यहाँ तो मसला ऐसा वो है नहीं है कि ये महसूस कर सके ये मौजूदा हुकूमत, तो अगर कहीं इनकी कोई अखलाकी वैल्यू का इनके यहाँ सिस्टम होता तो ये बिल्कुल, ये आम तौर पर जो इस्तेलाह इस्तेमाल हो रही है डूब मरने का मुकाम, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी हद तक इनके लिए जग अंसाई और परेशानी की बात और खिफत की बात हो सकती थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अमल बंद होना चाहिए, क्योंकि आप कानून का नाम लेकर अगर इस तरह की गैर कानूनी हरकतें करेंगे तो उससे फिर क्या तासुर मिलेगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट जिम्मेदारी जो अदालत इसकी किसी भी गवर्नमेंट की है, गुड गवर्नेंस की है, रूल ऑफ लॉ की है। और रूल ऑफ लॉ जो है वो फर्मस्ट पिलर ऑफ गुड गवर्नेंस जस्टिस सिस्टम को कहा जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अदालतों ने बर वक्त इस मामले में मुदाखलत शुरू की है। सुप्रीम कोर्ट का भी ये कदम बड़ा इकदाम ऐसन है
कि जिसमें उन्होंने ये सवाल किया है, उससे तफ्तीशी से सवाल के लिए तलब कर दिया कि आप बताएं कि आपके पास कौन सी एविडेंस थी नहीं जिसकी बुनियाद पर आपने दोबारा फिर जिस्मानी रिमांड दे दिया जबकि जुडिशल रिमांड हो चुका था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारे सवाल जो है जब इन्हें आप इकट्ठा करके देखेंगे तो पहले दिन से जिस तरह ये हुकूमत तब्दील होके रजीम चेंज हुआ है उस सारे अमल में आपको ये सारे सवालात जिसका ताल्लुक कानून और आइन से है वो आपको मौजूदा निज़ाम का मुँह चढ़ाता हुआ नजर आए। बिल्कुल ये ऐसे खुर्रमशेर ज़मान साहब, इमरान खान साहब एक तरफ तो अवामी मुहिम लेकर चल रहे हैं, दूसरी जानिब खुर्रम साहब उन पर केसेस हैं, एक से एक केस जो है, लेकिन उन केस को देखते हुए बंदा बड़ा अजीब लगता है। साबिक वज़ीर आज़म दहशत गर्द, तो आज बहरहाल इस्लामाबाद ने वो दफात तो ख़त्म कर दी हैं लेकिन केसेस की तलवार भी लटक रही है। मामलात कि इमरान खान साहब माइनस हो जाएं किसी न किसी तरह से, तो क्या आपको भी डर है कि ऐसा उनके खिलाफ पूरा प्लान हो रहा है? खुर्रमशेर ज़मान साहब, खुर्रम साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी जी मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। जी मैं खुर्रम साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ इमरान खान साहब जल्द से जुलूस कर रहे हैं, इलेक्शन की तैयारियाँ कर रहे हैं, आपके कराची में भी ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन दूसरी जानिब उन पर केसेस के मामलात हैं कि किसी तरह खान साहब को मंजरनामे से हटाया जाए, तो PTI को भी एक खदशा है। इमरान खान साहब तो इस खदशे का इज़हार कर चुके हैं कि वो उनको हटाए जाने का जो है वो प्लान हो रहा है। अच्छा देखिए, इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर आज PDM जो है वो इस निहत्ते तक पहुंच गई है। उसकी सीधी सीधी वजह है कि ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें जो सब इकट्ठा हैं PDM के सिलसिले में, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि वो जानते हैं कि वो किसी फोरम पे सबसे पहले कामयाब नहीं हुए, अपनी जितनी भी उनकी कॉन्स्पिरेसीज थी उन सब में नाकाम हो गए। झूठे केसेस बनाने की बात कर लें, अलग अलग जो है ना बेहुदा बातें की इन्होंने रिलीजियस कार्ड खेला, क्या कुछ नहीं किया, उनकी फैमिली तक गए, हर जगह नाकाम हो गए। उसके बाद इन्होंने महंगाई का तमाशा किया, वो लगा के उन्होंने जो है रैलियाँ निकाली, फिर उसके बाद US रजीम के सिलसिले में जी उन्होंने हुकूमत गिराई। जी आज हम नाकाम हो गए उन तमाम चीज़ों में कामयाब होने में। अब इनके पास कोई चॉइस बचती ही नहीं है, ये इनके पास आखिरी रास्ता है कि किसी तरीके से इमरान खान को ये नाअहल करें और ये सिस्टमेटिक तरीके से आना चाह रहे हैं। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में एक इदारा, पाकिस्तान की जो अदालतें हैं वो आज आज़ाद है। पाकिस्तान के अंदर जो जजेस बैठे हैं वो ऑनरेबल जजेस, बड़ा एहतराम है उनका। जब तक आपके पास ऐसे जजेस बैठे हुए, ऐसे लोग बैठे, मैं समझता हूँ कि ये अपनी इस तरह की बेहुदा हरकतों में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये जानते हैं कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की कौम जो है वो इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। इनको ये भी मालूम है कि जितना ओवरसीज है वो इमरान खान के साथ खड़ा है। एक शख्स 3 दिन के अंदर आप देखें कि उसने 13 अरब रुपए, 13.25 अरब रुपए उन्होंने इकट्ठा कर लिए। तो एक तरफ तो वो शख्स है अजीब व निशान इंसान के जो कि 3 दिन में 13 अरब जमा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपके सामने PDM है जो इस वक्त UK में जाके जो है ना वो मलका के लिए वहाँ पे गए हुए। तो मुल्क में देखें हालात क्या है, सैलाबी सूरत हाल है, लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, लोगों को सैलाब मुतासरीन की मदद नहीं कर पा रहे, और इनका मकसद सिर्फ एक है कि इमरान खान को किसी तरह हटाएं, किसी तरह इमरान खान के ऊपर केसेस हो जाए। सो हम बड़ा भरोसा रखते हैं अपने इदारों के ऊपर, अपनी अदालतों के ऊपर कि इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा। इमरान खान कभी भी अदालतों से नहीं भागे, कभी भी उन्होंने इंसाफ के दरवाजे में जहाँ भी उनको बुलाया गया वहाँ पे गए। और अब इस बात पे यकीन कर लें, मुझे तो यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला मुश्किलात ज़रूर हैं, ये खेल खेल लें, जितने खेल लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला। लेकिन खुर्रम साहब अब मुकदमात का जो है वो जवाबी वार भी तो आप लोग कर रहे हैं, उन पर कर दिया मियाँ जावेद लतीफ़ पर, मरियम औरंगज़ेब पर मुकदमात, आप लोग भी पंजाब में जहाँ आपके पास पार है वहाँ मुकदमात कर रहे हैं, इधर सिंध में आपके अपोजिशन लीडर पर मुकदमात, उनकी गिरफ्तारियाँ, ये मुकदमात सभी खेल रहे हैं, चाहे आप हो चाहे कोई और हो। नहीं सर, गुजारिश ये है कि देखें जावेद लतीफ़ साहब ने जो हरकत की है ऐसा तो इंसान कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी कोई अच्छी तहजीब वाला इंसान होगा, कोई मतलब एक मुसलमान ये कैसे कर सकता है कि दूसरे शख्स के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाए। इमरान खान पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि मुसलमान नहीं है। वो शख्स जिसने 13 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो है मुकर्रर कराया, वो शख्स जिसने रहमतुल आलमीन जो है ना अथॉरिटी बनाई, वो शख्स जिसने पूरी दुनिया को बताया कि हमारे प्यारे नबी हमारे दिलों पे राज करते हैं, जो लड़ा पूरी दुनिया से,
उसके ऊपर ऐसे इल्जामात लगाएंगे तो ऐसे शख्स को तो मेरे ख्याल से अवाम को भी माफ नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि देखें, हम इस वक्त बैठे हुए अपोजिशन के अंदर और ये है इक्तिदार के अंदर, ये रियासत में बैठे हुए, ये इस्लामाबाद के वजीर आजम पूरे पाकिस्तान में इदारों को जो है इस्तेमाल करके, डिपार्टमेंट को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ के इवन डोनर्स को नोटिस आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाएंगे मुझे नोटिस इसलिए आया है कि मैंने 30,000 रुपए तहरीक इंसाफ को 2014 में जो है डोनेशन दिया था। 2014 में 30,000 रुपए, उस पर मुझे जो है FIA बुला के और मेरे वहां बैठ कर मेरे से जो है इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने। सो देखिए हालात आपके सामने हैं। इमरान खान वाहिद वो सियासी लीडर है जो कि सर्टिफाइड ईमानदार है। दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है सवाए इन जमातों के जो कि इमरान खान के ऊपर कोई इल्जाम लगा सके। सो ये तमाम केसेस की शुरुआत हुई है, डेफिनेटली इनकी तरफ से हुई है, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं। जब अदालतें बुलाएंगी इमरान खान साहब को, हमें बुलाएंगी, हम जाएंगे। लेकिन इस हद तक नीचे गिर जाना कि आप रिलीजियस कार्ड खेलोगे जिसमें जाहिर है कि खान साहब की जान को खतरा होता है, ये चीज़ें नामुनासिब हैं। इनको अंदाज़ा नहीं है कि इस वक्त इमरान खान जो है हर पाकिस्तानी के घर के अंदर एक इमरान खान मौजूद है। भाई सियासतदानों का इस नहज तक जाना कि लोगों के लिए मतलब मजहबी कार्ड हों उनकी ज़िंदगियों के हवाले से या धमकी आमेज़ मामलात, मोहम्मद उसामा गाजी सियासत, गवर्नेंस, अपनी कारकर्दगी, अपनी चीज़ें, अपने मंशूर, उससे निकल के गाली बयान, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, वो भी मज़हब जैसे इस तरह की चीज़ें, इससे निकल नहीं पा रहे हैं मामलात से। तो पाकिस्तान तो पहले ही जिस नहज पर है, तो सियासतदान और वो भी जो 2-2, 4-4 बार पार्लियामान का हिस्सा रह चुके हैं, वो इतनी गलत किस्म की हरकतें कर रहे हैं, फिर इदारों को इस्तेमाल किया जा रहा होता है। असल में मुदस्सिर, इस वक्त जो हमारे इस वक्त पॉलिटिकल माहौल मुल्क में बन चुका है, इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है, इतनी ज्यादा है और वो बढ़ती चली जा रही है। आप देखें कि जिस तरह बात हो रही है कि जी इलेक्शन वाहिद हल है, माहिर माशियात भी ये कह रहे हैं, दीगर माहिरीन भी कह रहे हैं, क्योंकि अब और कोई हल नजर नहीं आ रहा। हत्ता कि मैं देख रहा था मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो कि तहरीक इंसाफ के तो नहीं है के साथ उनके, वो भी ये कह रहे हैं कि अब जिस माशी कैफियत में हम आ चुके हैं, सैलाब का भी मसला है, तो एक क्लियर मैंडेट होना चाहिए। तो ये सारी चीजें अब वहीं से निकल रही हैं, उसी के ऑफशूट है। चाहे ये दहशतगर्दी का मुकदमा जो इमरान खान साहब के खिलाफ हुआ, चाहे ये मियां जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि आप देखें इमरान खान साहब तो असल में दहशतगर्दी जिन्होंने की है वो ये है कि इतने बड़े बड़े जलसे कर दिए, दहशत तो PDM पर होगी, हुकूमत पर होगी, उसकी दहशत उन पर फैल गई। फिर ये तज्जियाकार और पोल्स जो नजर आ रहे हैं कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत ले जाएगा, इससे बड़ी दहशत क्या होगी? तो दहशतगर्द तो इमरान खान साहब इसलिए हुए जब उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया यहाँ पर, यानी उन पर मुकदमा किया पूरी दुनिया में। इमरान खान साहब खुद कहते हैं मेरी तो इतनी खबर कभी सारी दुनिया में हाईलाइट नहीं हुई। 26 साल मुझे सियासत में हो गए, उससे पहले सारी उम्र उन्होंने क्रिकेट में गुजार दी कि पूरी दुनिया के अखबार, मीडिया, हर तरफ हर हेडलाइन फ्रंट पेज इमरान खान। तो दहशत उन्होंने फैला दी। फिर तो अब जब उन्होंने इतनी दहशत फैला दी तो मियां जावेद लतीफ या वो जो मियां नवाज शरीफ साहब या मरियम साहब वाला कैंप है, दीगर लोग हैं, उनको ये अब नजर आया कि अब यहाँ पर मुकाबला नहीं हो सकता, ना इलेक्शन में ना सियासत में। अब मसला है हमने किसी तरह सियासी तौर पर जिंदा रहना है। तो फिर वही जो हमारे यहाँ हुआ करता है, चाहे वो कभी पम्फलेट्स गिराए जाते थे जहाजों से, कभी जजेस को फोन किए जाते थे, अब वो काम उस तरह चले नहीं। इमरान खान साहब के खिलाफ आपने देखा ये चीज बनाने की कोशिश हुई। अब ये जो मजहबी कार्ड है, ये डेस्परेशन, ये नाउमीदी, ये बुखलाहट शो करता है कि किसी तरह से तो हम काबू, क्या सियासत में उन्होंने जिंदा नहीं रहना, तो इसके अलावा उनके पास कोई हल नहीं था। लेकिन हो ये रहा है कि इससे वो अपने आप को असल में और कमजोर करते जा रहे हैं और मुल्क को और ज्यादा इंतशार की तरफ और ज्यादा हंगामारे की तरफ ले जा रहे हैं। हम पहले ही सैलाब से देखिए कितने ज्यादा इस वक्त कटे हुए हैं, मसाइल का शिकार है, मजहबी रवादारी पहले ही आप देखें किस तरह के केस अभी हमने देखा। मैं कहना नहीं चाहता कि हाल ही में आप देखें ना कुछ मामला खराब हुए हैं अभी भी किसी शहर में। तो इसलिए हमें तो जरूरत है हम आहंगी की, इकट्ठे होने की, लेकिन माजरत के साथ हमारे इदारे हों, हमारा मीडिया हो, हमारे सियासतदान हो, सब एक दूसरे को काटने के पीछे हैं। और आप देखिए कि कहत साली खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे, आटा देखें 100 रुपए से ऊपर चला गया, तो ये हालात लोगों को और ज्यादा फ्रस्ट्रेट करेंगे, लेकिन किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। और मुझे खौफ है कि अगर हम किसी तरह से एक जिस तरह सदर साहब कह रहे हैं कि बैठ कर बातचीत करें और इलेक्शन या जो भी साल निकाले उस तरफ जाए, वरना ये हालात बढ़ते जाएंगे, इल्जामात एक दूसरे पर लगते चले जाएंगे। बिल्कुल उसामा, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल अहम है। अच्छा, मैं आरिफ चौधरी साहब, सर अभी केस बहरहाल बाकी है, तो इंसदाद दहशतगर्दी की दफात हैं वो ख़त्म हुई हैं, लेकिन तौहीन अदालत का मामला एक तरफ अदालत में, दूसरा तोशा खाना का जो रेफरेंस है उसका।
तो इन दोनों केसेस को आप किस तरह से वैसे वकील देख रहे हैं कि इनमें भी सर कुछ है, या ये भी आज इंसदाद दहशत गर्दी की दफा भी ख़त्म हो जाएंगी, या वाकई स्ट्रॉन्ग केस है जो खान साहब के खिलाफ तौहीन अदालत हो, या फिर तोशाखाना के इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूँ, केस कोई भी जो होता है वो ना कमज़ोर होता है ना मजबूत होता है। उसकी वजह यह है बुनियादी तौर पर कि जब ये मामला अदालतों के सामने आता है तो अदालतों की सवाबदीद कानून से ज़्यादा बाज़ औक़ात गालिब आ सकती है, तो इसमें कमेंट तो नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं आपको एक बात अर्ज करूँ, इसमें जो सूरत हाल कानून के हवाले से है, जी दुनिया में कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ आप अगर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पाकिस्तान को लोगों तो आपको बताना होगा, या लोग आना चाहते हैं तो आने के लिए उस वक्त तैयार होंगे जब लोगों को ये यकीन हो कि वहाँ रूल ऑफ लॉ है, कानून की हुक्मरानी है। ये बुनियादी बात है। ये बात मैं समझता हूँ कि आज इदारों से सब लोग इसलिए मुखातिब हैं कि पहले तो किसी को नहीं पता चलता था कि भी इसमें पीछे कौन है और किस तरह चीज़ें मूव हो रही हैं, लेकिन अब चूँकि सबको पता चल रहा है, लोग इस तरह बातें कर रहे हैं, तो मैं ये यकीनन बात करूँगा कि क्या जब नवाज शरीफ साहब जो कॉन्विक्ट हैं उनका फैसला ऑलरेडी अदालत में सुप्रीम कोर्ट की हद तक उन्हें नाअहल करार दे दिया गया और उसके बाद यहाँ से नीचे अदालत ने सज़ा दे दी उन्हें, उसके बाद अगर कोई प्राइम मिनिस्टर मुल्क का उनसे जाकर गाइडेंस लेता है और उसके बाद वो आके पाकिस्तान में हुकूमत करता है उनके कहने के मुताबिक, और इसी तरह उनके साथ डार साहब जो इसाक डार है वो भी मफरूर है, और फिर वो मुलाकातें करता है उन सब लोगों से जो मफरूर हैं, तो मुझे आप ज़रा बता दें कि उसके बाद कानून का एहतराम लोगों की नज़र में क्या आएगा कि पाकिस्तान किस हद तक रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखता है। जहाँ तक इस चीज़ का ताल्लुक है तोशाखाना केस हो या दूसरे जो बनाए तौहीन अदालत के बारे में, ख़ास तौर पर मैं ये समझता हूँ कि अब ये डाइल्यूट बिल्कुल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि जो बेसिस थी, जो अल्फाज थे जिसकी वजह से बरहमी हुई और जिसकी वजह से रिएक्शन आया इमरान खान साहब की तरफ से, वो मामला सुप्रीम कोर्ट ने अपने तौर पर सुनना शुरू कर दिया है। और जब ये सवाल वहाँ उठ गया है और कि भाई कौन सी वजह थी जिस वजह से आपने दोबारा रिमांड दिया है, रिमांड के लिए आप कौन सी एविडेंस आपने पेश की, तो यकीनन फिर ऐसी सूरत हाल में जब रिएक्शन आता है तो उस रिएक्शन को उस अंदाज में नहीं देखा जाएगा जो बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि जनाब उन्होंने खड़े होकर ये आवाज़ दी और कहा कि जनाब खातून जज का नाम लिया। देखिए, रिएक्शन दुनिया भर में केसेस जज का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद रिएक्शन जो है वो होता है और उस रिएक्शन की कानूनी जस्टिफिकेशन भी होती है और अदालतें उसको दरगुजर भी करती हैं। और मैं इस लिहाज से बहुत ज़्यादा दरिया दिल और बुर्दबार अपने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार को समझता हूँ, जिन्होंने हमेशा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को समझता हूँ जिन्होंने हमेशा ये बात की कि हमें हमारी इज्जत और तौकीर जो है वो रूल ऑफ लॉ के साथ है और हमें लोगों की आप लोगों के इस तरह कहने से या बातें करने से हमारी तौहीन नहीं हो रही। उसकी वजह यह कि हमारी इज्जत जो है हमारे फैसलों की वजह से होती है और यही पूरी दुनिया में प्रिंसिपल है। अगर अदालतें फैसले सही कर रही होती हैं, लोगों को जस्टिस दे रही होती हैं, तो फिर जो इस तरह की गुफ्तगू करने वाले अगर कोई उनके खिलाफ भी गुफ्तगू करता है तो मैं समझता हूँ वो खुद ब खुद दब जाता है। बिल्कुल, और उसका अमली मुजाहिरा भी हमने देखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुसलसल जो है इंसानी हुकूक के हवाले से चीज़ें हैं, बाकी केसेस हैं, वो बड़ा ज़बरदस्त तरह से वो चीज़ें सामने भी आ रही हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के इस अदालत से। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, एक तरफ तो खुर्रमशेर ज़मान साहब ये मामलात हैं जो बाप का मुतालबा है कि इलेक्शन और इलेक्शन हल है, इलेक्शन की जानिब सूरत हाल हुकूमत तो किसी सूरत भी नहीं, क्योंकि जो रिज़ल्ट्स माजी में आए हैं वो अभी अक्टूबर के सेकंड वीक तक वो भी फिर दोबारा में वही आएंगे रिज़ल्ट के। PTI इस वक्त अपने सर्वे जो हुकूमत के उनके मुताबिक वो हार रहे हैं और आपकी जमात का मजबूत है, फिर किस तरह से वो इलेक्शन में जाएंगे? आपका क्या लाया अमल आगे प्लान कर रहे हैं? हुकूमत तो नहीं मान रही। नहीं, देखें, मैं आपसे जिस तरह मैंने अर्ज किया ना कि हुकूमत तो नहीं मानेगी, हुकूमत तो इस बात को अच्छी तरह जानती है कि तो जी हुकूमत तो देखें हुकूमत तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि उसने तो किसी भी हाल के अंदर कामयाबी हासिल नहीं करनी है, उन्होंने तो नाकाम ही होना है। लेकिन देखें हमारी क्या जिम्मेदारी है एज इमरान खान, एज पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो लीडर है, उसने एहसास तो दिलाना है ना, उन तमाम इदारों को भी एहसास दिलाना है
अपने जजेस को भी एहसास दिलाना है, पाकिस्तान की कौम को एहसास दिलाना है कि देखें हम जितना इसको डिले करेंगे उतने नुकसान बढ़ते जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर आप अंदाज़ा लगाएं कि डॉलर जो है वो 2 रुपये, 2.5 रुपये, 1.5 रुपये जो है वो डॉलर बढ़ रहा है। उसके साथ साथ आप देखें आपके एक्सपोर्ट्स कहाँ चले गए, आपके इम्पोर्ट्स के मसाइल देखें, आपका जो डेफिसिट है वो कहाँ पे चले गया, आपकी जो एक्सपोर्ट की ऑर्डर्स हैं वो कैंसिलेशन के ऊपर आ रहे हैं, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ पे रोजगार नहीं है, लोग बिजली के दफ्तरों के बाहर खड़े होकर बिलों को पकड़ के एहतजाज कर रहे हैं, पेट्रोल पंपों पे लड़ाइयाँ होती हैं, पेट्रोल महंगा हो गया है। हर घराने के अंदर, चाहे वो अमीर घराना हो चाहे वो गरीब घराना हो, नौकरी पेशा करने वाला खासतौर पे जो आदमी है नौकरी पेशा, वो परेशान है। तो देखिए इस बात को तो आप समझ लें कि हर गुजरते हुए दिन के साथ पाकिस्तान और ज़्यादा मुसीबत में बढ़ता जाएगा। तो जो हमारी इदारे हैं मैं समझता हूँ उनको भी इसमें अपना एक किरदार अदा करना चाहिए। उसके साथ साथ आपने देखा कि सदर पाकिस्तान ने भी अपना ये पैगाम दिया बिल्कुल कि वो भी अपना करना चाहते हैं और वो भी चाहते हैं कि अगर उनको उनके जरिए किसी किस्म से किसी तरीके से ये जो आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपने की, ये जिम्मेदारी जो है इस वक्त वो है। उसामा गाजी साहब, हर चीज़ तो महंगी हो गई है लेकिन हुकूमत जो है वो अभी भी मुकदमात में है या पंजाब की हुकूमत लेने के चक्कर में है, तो वो जिस जानिब तवज्जो उधर तो क्यों नहीं है उसकी? इसलिए कि वो जिस काम के लिए आए थे उसमें ये धोखा था कि हम मईशत बेहतर करेंगे, हम महंगाई कंट्रोल करेंगे, ये सिर्फ एक धोखा था। और वो जो लॉन्ग मार्च वगैरह ना, वो ऐसी कोई कैंपेन की वजह से आए हैं। आपने देखा इनका महंगाई मुकाओ मार्च तो बुरी तरह फ्लॉप हुआ था और कोई उसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत नहीं की थी। लेकिन बहरहाल फिर जो जिसको रजीम चेंज कहते हैं जी, तहरीक इंसाफ, इमरान खान साहब, उसके जरिए ये हुकूमत में आ गए। अब मकसद इनका आने का क्या था जो ये खुद बता चुके हैं। कुछ तैनातियों का मामला था, फिर सबसे अहम ये था अपने केसेस खत्म करवाने। आपने आज देखा खबर जो सामने आई कि जनाब 50 के करीब रेफरेंसेस, जिनमें राजू रजिस्टर के खिलाफ 6 रेंटल पावर के रेफरेंसेस थे, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब मौजूदा वज़ीर दिफा साहब जिसके लिए बड़ा उन्होंने बनाया, बिल्कुल ये क्या है, ये कब है, तो वो अब सब मिल गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ रमजान, अब तो शेरें और सब चीज़ें बड़ी आसान हो गई हैं और अब सादा मामला है, अवाम कहाँ जाए ये सवाल अवाम का वहाँ बरकरार है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा गाजी साहब आपका, खुरमशेर ज़मान साहब आपका भी, और आरिफ चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। हमें यहाँ एक ब्रेक लेना है कि अवाम इस वक्त किस हाल में है जो सैलाब से मुतासर है। ब्रेक के बाद आएँगे, इस पर बात होगी। अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान में जो सैलाब की सूरत हाल हुई है। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो सूबा सिंध है, फिर बलूचिस्तान है, तकरीबन 3 अजला पंजाब के हैं, इसी तरह KPK में है। और यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा काम करने वाला है उस पर हुकूमत रियासत की तरफ लोग देख रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो इस वक्त पाकिस्तान के जो रफ़ाई इदारे हैं उनको भरपूर मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी भरपूर मदद के बावजूद अभी काम करने वाला बहुत ज़्यादा है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं JDC के सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र अब्बास साहब, जो मुसलसल पहले बलूचिस्तान में जब सैलाब आया था और उसके बाद जो सैलाबी कैफियत सिंध में हुई है इस पर भी काम कर रहे हैं, बाकी इलाकों में भी। ज़फ़र अब्बास साहब, सबसे पहले तो इस वक्त जो पहले की तरह वो जोश नहीं रहा जो हमें 2 हफ्ते पहले लग रहा था। लोग आ रहे थे, डोनेशंस हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही थी, मीडिया पे भी बात हो रही थी। क्या वहाँ सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो गई है या अभी मज़ीद ज़रूरत है उन लोगों को मदद की? देखें मुदस्सिर भाई, सूरत हाल अबतर होती जा रही है। अच्छा। इंतज़ार बढ़ता जा रहा है कि वो किस तरीके से उन तक मच्छरदानियाँ पहुँचेंगी, किस तरह से उन तक राशन पहुंचेगा। और अब तक बाज बड़े पैमाने पे ऐसी जगह ना जहां पहली दफा वाला राशन पहुंचा है, ना जहां अब तक कोई खैमे पहुंचे हैं, ना मच्छरदानियां पहुंची हैं। तो बात वही वाली है कि अभी इस वक्त एक ऐसा जॉइंट सिस्टम बनाने की जरूरत है कि सारा डाटा कलेक्ट किया जाए और ये घंटों की बुनियाद पे होना चाहिए। 6 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर, 3 घंटे के अंदर मालूम होना चाहिए कि इस वक्त कितने हजार, कितने लाख लोग ऐसे हैं जो पहाड़ियों पे बैठे हैं। आप जब सिंध में जाते हैं, सेवन की तरफ जो आपके पास पहाड़ियां पड़ती हैं, उन पहाड़ियों को आप देखेंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप बोलेंगे ये क्या है पहाड़ियों के ऊपर काला? तो बताया जाएगा इंसान है जिनके गांव, जिनके देहात, जिनकी बस्तियां पूरी डूब चुकी हैं और उस वक्त बस वो यहाँ पनाह लिए बैठे कि ये वो जगह है पहाड़ जिसपे पानी नहीं चढ़ा है। तो उन लोगों को खैमे नहीं चाहिए क्या सर छुपाने के लिए? उनको मच्छरदानियां नहीं चाहिए? मैंने तो अभी 45,000 मच्छरदानियों का ऑर्डर किया, 1.5-2 करोड़ रुपए की। वो आज सप्लाई पूरी होगी, लेकिन डिमांड पीछे से 15 लाख मच्छरदानियों की है।
अगर लोग सपोर्ट करेंगे, देखें हम तो वो वाला काम ही नहीं कर रहे ना कि आप डोनेशन दें, हम सोचेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। जब उनको खाना चाहिए था पका हुआ उस वक्त भी हम सोच रहे होते, जब राशन चाहिए था सोच रहे होते, खैमे चाहिए था सोच रहे होते। नहीं, यहाँ आपने दिया, वहां ट्रकों में लोड हुआ, रवाना। तो हमारा ऑपरेशन तो इस तरह से चल रहा है भाई। हाँ, हमारे पास फंड्स नहीं है कि हम टीवी पे ऐड चला सकें या लोगों को दिखा सकें। हमारा सोशल मीडिया उस पर डाल रहे हैं, लोग देखते जाएं। लेकिन आपसे, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात बोलूंगा, बेहतरी नहीं, मुसीबत का लेवल बढ़ता जा रहा है। अच्छा, तो उम्मीद टूटती जा रही है जी। इस वक्त जफर अब्बास साहब, जिन चीज़ों की ज़रूरत बुनियादी तौर पर है और फौरी तौर पर करने का कह, लेकिन है कि आपने जो अभी बात की ना, ज्वाइंट एक एफर्ट की, एक्शन की ज़रूरत है, वो बन नहीं पाया है। बहुत से इदारे काम कर रहे हैं, हुकूमतों के साथ मिलकर कोई ऐसा प्लानिंग वो हो क्यों नहीं पा रही? देखिए, मैं ये बात तो अपना दर्द दिल आपसे बयान कर रहा हूँ ना, क्यों नहीं हो पा रही। वो तो आप साहब के लोग हैं, वो तो इदारे बैठे हैं, मतलब आपसे राब्ता नहीं हुआ। देखिए, आप बैठे हुए हैं, आपने एक कॉल की, लोग, हम 3 तलवार पे देख रहे थे, इस तरह से लोग आए, लोगों ने आपको दिया, दीगर इदारों को भी इस तरह से दे रहे हैं। तो हुकूमतों को आप लोगों से राब्ता करना चाहिए। तो कोविड में मुझे याद है आप लोगों से राब्ता हो रहा था कि ये एक मैकेनिज्म बना दिया जाए, एक वो तरीकाकार हो कि शनाख्ती कार्ड की कॉपी हो, लोगों को राशन मिल जाए। वो अभी कोई ऐसी एफर्ट खुद से हुकूमत ने आपसे राब्ता नहीं किया? अभी वाला पैराहा नहीं है, अभी वो वाली चीज ही नहीं है मुदस्सिर भाई। अभी वो चीज नहीं है कि के अंदर 15 या 20 या 2000 मजदूर हैं जो दिहाड़ीदार थे, उन तक खाना पहुंचाने। नहीं, अभी पूरे गांव, पूरे जिले सब चले गए। जो देने वाला था वो भी परेशान है, वो भी कह रहा है इस वक्त मदद कर दो मेरी। अभी शनाख्ती कार्ड वाला टाइम नहीं है। अभी तो बात ये करनी है कि इस तहसील में इतने 1000 बोरे राशन चाहिए, इतने 1000 मच्छरदानियां चाहिए, इतने 1000 खैमे चाहिए, इसकी जिम्मेदारी फलां की हो गई, रवाना करो। इस जिले में ये चाहिए, इस जिले में ये चाहिए। अभी आफत, आप समझे, सूबा चला गया है, पूरा सूबा ही चला गया है भाई। अभी मैं बार बार यही तो बोल रहा हूँ कि जब मैं किसी मीटिंग में बैठता हूँ, वहां बहुत सारे इदारे या बहुत सारे दीगर लोग बैठ के बात करते हैं, प्लानिंग के मरहले में। कौन सी प्लानिंग, किस चीज का वेट हो रहा है अभी? लेकिन हमने तो सीधा सीधा रास्ता देखा। जब तक हम भेज सकते थे, सैकड़ों हजारों ट्रक हमने खुद भेजे। जहां हमने देखा कि अब मार पिटाई या धक्कम पेली या दीगर चीजें शुरू हो गई है या छीना झपटी, हमने फौरी तौर पर अपना ऑपरेशन SSU के DIG मकसूद मेमन साहब के हवाले कर दिया। हमने कहा हम आपको कार्टनों के ट्रक दे रहे, पानी, जूस, दूध, चना, कपड़े, सब खैमे। उनकी पुलिस मोबाइलें ले लेके पहुंची इलाकों तक। फिर उसके बाद हमने देखा जब और ज्यादा मुश्किलात बढ़ गई कि जमीनी रास्ते ही बंद होते जा रहे हैं पानी की वजह से, बिल्कुल एयरफोर्स के साथ मुआहिदा किया। एयरफोर्स को हमने 25,000 बोरे राशन, यानी कि 485 टन राशन दे दिया। उनके जहाज, हेलीकॉप्टर, ट्रेनों के जरिए, ट्रकों के जरिए, उनके ट्रक भी मेरी हाइट से ऊंचे होते हैं, पानी में चल सकते हैं, बांट रहे हैं। हमारे पेज में सारी डिटेल मौजूद है। अभी रेंजर्स के साथ मुआहिदा हुआ है, उनको कल या परसों में हम शुरू कर रहे हैं देने के लिए। उनको 5 से 7 दिन में 50,000 बोरे, तकरीबन 1000 टन राशन उनके हैंडओवर करेंगे। और ये सिलसिला रोकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक आफत आई है, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, एक आफत आई है, और इतनी बड़ी आफत आई है जो समझ में ही नहीं आ रही है। मैं आपको हमारे पेज पे देखिए, लोगों को बता रहे हैं, हमने इतने 1000 खैमे खरीदी। जहां बस्ती लगाई है 500 खैमे की बस्ती, 600 खैमे की बस्ती। अगर मीरपुर खास वाले रोड पे खैमे लगाएं, 1800 खैमे, एक खैमा 22,000 रुपए का है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए। हम तो जो ऑपरेशन कर रहे हैं, शहरों के शहर हमने खैमों से भर दिए, और हमसे जो लोग मांग रहे हैं हम उनको भी दे रहे हैं। हम कह रहे हैं अपना नाम लगा लो, अपना स्टिकर लगा लो, पहुंचाओ उस जगह तक, पहुंचाओ जहां तक कोई नहीं पहुंच पा रहा है। लोगों का क्या कसूर है? वो अपने बच्चों को सांप से बचाएं, कीड़ों से बचाएं, वो पाएं, वो हैजा से बचाएं। हैजा हुआ बच्चे को, एक उल्टी की, एक मोशन किया, मर गया। भाई आफत आ चुकी है, समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं मालूम। सही, अच्छा, कैंपेनिंग क्यों रुक गई है? जफर साहब, ये चीज़ें जो हैं वो आप खुद देख के आए हैं, खुद मॉनिटर करके आए हैं कि वहाँ सूरत हाल है, और ख़ासतौर पर बच्चों की बीमारियों का भी आपने जिक्र किया, वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या इस वक्त जो सबसे पहले आप अगर कैटेगरी करें कि पहले इस चीज़ की फौरी तौर पर आपको ज़रूरत है, JDC को पहुँचाया जाए, दूसरे नंबर पर ये, तीसरे नंबर पर ये, इन चीज़ों को, तो क्या आप अपील करेंगे? पहले नंबर पर खैमा चाहिए, सही, पहले ही नंबर पर मच्छर चाहिए, पहले ही नंबर पे खाना चाहिए, पहले ही नंबर पे दवाइयां चाहिए, पहले ही नंबर पर टेस्ट करने वाली लेबोरेटरीज चाहिए जो फौरी तौर पर बताएं तशखीस करके कि आया इस वक्त ये हैजा है, मलेरिया है, डेंगू है, खारिश है, कौन सी बीमारी है। हमने उसके लिए क्या किया? हमने DIG मकसूद मेमन के साथ मिलकर, SSU के साथ मिलकर 100 डॉक्टरों की टीम दादू रवाना कर रहे हैं। 100 हर डॉक्टर 200 मरीज देखेगा 24 घंटे में। हर डॉक्टर को 2 घंटे में 24 घंटे में 200 मरीज देखने का मतलब है एक दिन में 20,000 मरीज। 3 दिन का कैंप है, 60,000 मरीजों को देखेंगे, करोड़ों रुपए की दवाइयां खरीद के हम उनको दे रहे हैं। 2 लेबोरेटरीज का सारा सामान ट्रकों में जा रहा है, वही टेस्ट होंगे 60,000 मरीजों के।
वही रिपोर्ट देंगे, वही उनको 7-7 10-10 दिन की दवाई देंगे, हम उनसे कहेंगे हमें नहीं मालूम, दोबारा तुम्हारे पास तिब्बी इमदाद कब आएगी, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इस लेवल पे ऑपरेशन चला रहे हैं। आप अंदाजा लगा लें, अगर एक डॉक्टर 25,000 रुपए भी पर डे में मानना मना नहीं कर रहे, तो लगा लें 75,000 हो गए 3 दिन के, और 100 डॉक्टर को लगा लें 75 लाख, तो यही हो गया, करोड़ों रुपए की अद्वियात है। जफर साहब, ये तो बहुत बड़ा ऑपरेशन है, खुद हुकूमत कह रही है तो कि 30 अरब डॉलर से ज़ायद का जो है वो नुकसान है, वो कैसे होगा? आप लोग हिम्मत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन इमरान रियाज खान साहब ने ज्वाइन किया है। पहले तो हम वेलकम करते हैं उन्हें कि वो बोल का हिस्सा हुए हैं। इमरान रियाज साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप जल्द उनका प्रोग्राम भी देख सकेंगे, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैंने इमरान रियाज साहब को इसलिए गुजारिश की कि वो खुद जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचे, राशन दीगर चीज़ें लेकर, सैलाब में जो डूबे हुए लोग थे उनसे वहाँ की जो सूरत हाल थी वो जान लेते हैं। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा, जब आप पहुँचे हैं जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, मुख्तलिफ इलाकों में, आपका तो अभी ऑपरेशन भी चल रहा है, वहाँ हम देख भी रहे हैं जो आपके दीगर टीम है वो कर रही है, कैसी सिचुएशन थी और क्या उस वक्त सूरत हाल से निमटने के लिए कुछ इंतजामात और चीज़ें हो रही थी, और अब किन चीज़ों की ज़रूरत है उस वक्त? देखिए, जब हम लोग यहाँ से गए थे ना चीजें देखने के लिए, 3 सूबों में मैं गया हूँ और मैंने मुख्तलिफ चीजें देखी। अभी हम बलूचिस्तान भी जाएंगे जी। तो जितना बड़ा आप सोच कर जाते हैं, ये उससे बड़ा डिजास्टर है और बहुत बड़ी तबाही है। जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनको आइडिया है, और जो लोग कई महीने से, मतलब 1.5 महीने से वहाँ पे है, कई हफ्तों से लोग, 2-2, 3-3 हफ्ते से वहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनको वहाँ पे मौजूद हैं, उनको हाल की जो खराबी है वो उसका तस्करा करते हैं और हर चीज वो बताते हैं। हम लोग 3-3 दिन के लिए 3 सूबों में गए, सारी सिचुएशन का हमने जायजा लिया, और इसको टेक्निकली अगर आप देखें ना कि ये डिजास्टर इतना बड़ा है क्यों, पहले इसको अगर आप समझें कि हमारे साथ ये हुआ क्यों। इस दफा पाकिस्तान में नॉर्मली ये होता है कि आपका दरिया सिंध में सैलाब आ जाता है और वो सैलाब उतर जाता है थोड़े दिनों में, और बाज़ औक़ात ये होता है कि पाकिस्तान में बारिशें ज्यादा हो जाती हैं और बारिशों की वजह से सैलाब आ जाता है और वो पानी भी जमीन के अंदर उतर जाता है कुछ दिनों में। और बहुत कम ऐसा होता है कि कोहे सलमान के जो सिलसिला है वहां पे कैशमेंट एरिया बन जाए और वहां से सैलाबी पानी आए और लोगों के अंदर पानी भर जाए और उसकी वजह से एक सैलाब आ जाता है। ये 3 वजूहात होती हैं हमारे यहाँ पे सैलाब आने की। इस दफा बदकिस्मती से ये हुआ कि ये तीनों चीजें एक साथ हुई हैं। बिल्कुल, दरिया काबुल और दरिया सिंध से, क्योंकि अफगानिस्तान में सैलाब आया, दरिया काबुल और दरिया सिंध से बड़ा टफ नीचे, लगभग वो 7 फीट तक वो पहुंच रहा था। वो दरिया सिंध को उसने बहुत तेजी से वो बिखर गया, हर तरफ पानी फैलना शुरू हो गया। दूसरा, सेम टाइम में आपके कोहे सलमान के ऊपर जो कैशमेंट एरिया बना, वहां से पानी नीचे आया। और मैं आपको एक हैरत अंगेज चीज आपको बताने वाला हूँ, डाटा किया इसका बना हुआ है 1920 से इसके डाटा के ऊपर काम हो रहा है जी, अंग्रेज दौर से। तो दरिया सवात के अंदर आपका सैलाब है ना, वो 2 लाख क्यूसिक से थोड़ा सा ज्यादा पानी था। लेकिन ये जो कोहे सलमान के नाले हैं ना, इनमें से नाले ऐसे हैं जिनमें 2.5 लाख क्यूसिक पानी चल रहा था। अब आप अंदाजा करें कि नालों के अंदर जो पानी था वो दरियाओं से ज्यादा था, और ये हर चीज को मलिया मेट करके गुजर गए हैं। जहां से कोहे सलमान का पानी गुजरा है वहां कुछ बचा ही नहीं है। अच्छा, कई इलाकों में सैलाब को, जैसे बलूचिस्तान है, वहां पे सैलाब ने 2 मरतबा हिट किया है। जैसे डेरा इस्माइल खान के इलाकों में सैलाब ने कई देहात को 3 मरतबा हिट किया है। तो ये सारी सिचुएशन जब मिलकर आई है तो हालात ज्यादा खतरनाक और खौफनाक हुए हैं। लोगों के पास बेशतर इलाकों में खाने के लिए कुछ नहीं है, बेशतर इलाकों में लोगों के पास अद्वियात नहीं है, उनके पास खैमे नहीं है, सर छुपाने की जगह नहीं है। 4 चीजें मुझे ऐसा लगता है, शायद जफर भाई भी मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे और मैं इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। ये लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और मैंने इनका काम देखा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला, और बहुत सारे लोग हमें चाहिए, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। लेकिन ये डिजास्टर इतना बड़ा है, ना कोई तंजीम इसको कर सकती है, ना कोई हुकूमत इसको कर सकती है। ये पूरा पाकिस्तान मिलकर इनका हाथ थामेगा तो ये लोग सरवाइव भी करेंगे और वापस रिवाइव भी करेंगे। इसमें जो 4 चीजें हैं जो मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं अपनी दानिश में और अपनी समझ के मुताबिक, वैसे तो उनका सब कुछ खत्म हो गया, उनको सब कुछ ही चाहिए। उसमें पहली चीज तो ये है कि उनको साहिबान उनको मिलना चाहिए, उनके ऊपर कोई खैमा मौजूद हो, कोई उनको मौसम से बचाने के लिए कुछ चीज होनी चाहिए। दूसरा, उनके पास मच्छरदानी होनी चाहिए, क्योंकि शाम के बाद वहां ऐसे हालात होते हैं जो तबाही फेर देते हैं और सारी रात वो तंग करते हैं।
सोने नहीं देते, बीमारियां भी उनसे फैल रही हैं। तीसरा, उनको खुराक चाहिए साथ साथ, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। और चौथा, उनको अद्वियात भी चाहिए ताकि डॉक्टर जाएं। डॉक्टर्स की टीमें बहुत कोऑपरेट कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जितना डॉक्टर मेहनत से काम कर रहे हैं, अपने आप को वॉलंटियर कर रहे हैं। हमारे पास लगभग यहाँ पे अभी भी दर्जनों डॉक्टर्स के नाम लिखे हुए हैं जो अपनी टीमें बनाकर जाकर काम करना चाहते हैं उन इलाकों में। तो पाकिस्तानियों में बहुत जज्बा है, वो अपने पाकिस्तानियों का ख्याल रखना चाहते हैं और वो इसके लिए काम अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रहे हैं। सही। अच्छा इमरान साहब, एक चीज़ मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, बहुत बड़ा डिज़ास्टर आप खुद देखें हैं, हम भी पिछले महीने बलूचिस्तान में जब इब्तदाई तौर पर आया, मैं खुद गया, वहाँ देखा जो सूरत हाल थी। ज़फ़र अब्बास जा रहे हैं, देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। लेकिन इन सारी हुकूमतों को, इदारों को, फिर NGOs को इकट्ठे होकर चलने का, लेकिन उस चीज़ की बड़ी हम जो फुकदान देख रहे थे। पहले चलें फौरी तौर पर ऑपरेशन है, रिलीफ का उसको करना था, रेस्क्यू का करना था, और उसके बाद रिलीफ है। रिहेबिलिटेशन तो बहुत बाद की बात है, हम रिलीफ पर भी उस तरह से मैकेनिज्म नहीं देख पा रहे हैं, इसकी क्या वजूहत लगती हैं? देखिए, अभी हमने यहाँ से 200 टन सामान भिजवाया दादू के लिए, और आपको मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं फैक्ट आपको बताता हूँ कि हमारे उस सामान की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, खैमे लगाने के लिए, और वो सारा काम, बड़ा किचन भी एक बनाएंगे वहाँ पे, इस सारे काम के लिए जो वहाँ पे टीम काम कर रही है वो मुख्तलिफ तंजीमों पर मुश्तमिल है। सही। उसमें हमारे जो जफर भाई हैं, इनके लोग भी मदद हमें करेंगे इंशाल्लाह। वहाँ मुझे इनके कुछ दोस्त मिले थे, उन्होंने वादा किया था। इसके अलावा हमें वहाँ पे फिक्सेड कराची की एक तंजीम है, वो मदद कर रहे हैं। हमें अलखिदमत वाले मदद कर रहे हैं। हमें 2 और वॉलंटियर्स हमें मैसर हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन हम लोग आपस में कर रहे हैं। अब हम लोग रास्ते में अल्हम्दुलिल्लाह, और आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर हो जाएगा। बट गवर्नमेंट का देखें, जब गवर्नमेंट होती है ना, तो फिर गवर्नमेंट का कोई स्ट्रक्चर होता है जी। मैं अनफॉर्चुनेटली इसको यहाँ पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, बट इन सिंध देयर इज नो गवर्नमेंट, डोंट ब्लेम एनीवन। सही, बिल्कुल। ये अच्छा जफर साहब, मैं एक चीज जानना चाहूंगा, हम तो अभी रिलीफ, आपने जितनी चीजें बताई, चारों चीजें, इमरान साहब भी यही बात करें कि ये चारों चीज़ों की ज़रूरत है। सर ये तो अभी रिलीफ के मामलात हैं, हम तो ये सोचते थे कि रिहेबिलिटेशन, उनके घर बनाने का अमल हो, कोई चलो 1 कमरा 2 कमरा, वो सर वो तो फिर बहुत बात की और बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट है। इसका मतलब है अगले 3-4 साल हम इसी सूरत में रहेंगे। जफर भाई, मुदस्सिर भाई, मैं बार-बार तमाम चैनलों में बोल रहा हूँ कि जो कर रहे हैं, घर बनाने के लिए जमा कर रहे हैं, मैं बार-बार पूछ रहा हूं नहीं बचेंगे। बोले तो मैं कसम आगे बोलूं ये बात कि भाई आप सड़क पे सफर करो, आप बोलोगे जमीन पे काले बादल आ गए क्या? गाड़ी के शीशे पे जो मच्छर टकरा रहे हैं वहीं पर पानी के साथ उनको साफ नहीं कर पा रहा है। जो उनके जिस्म में इतना खून भरा हुआ इंसानों का है, इनके जानवरों का खून है। भाई जानवर मर रहे हैं, लोगों के 4-4 लाख रुपए वाली भैंसे मेढ़ की लोग खरीद के ले जा रहे हैं 20-20 हजार में। जो बेच रहा है, क्यों बेच रहा है? बोले शायद मैं जिंदा बच जाऊं, दोबारा ये भैंस बना लूंगा। लोगों को बचाना है, घर भर छोड़ो भाई। वो जो पैसा आया है उससे इनको जिंदा बचा लो, खैमे दे दो, राशन दे दो, मच्छरदानियां दे दो, दवाइयां दे दो। ये हमारे पाकिस्तानी है। क्या मिलेगा कि जी आज सैलाब मुतासरा इलाकों में 20 लाख लोग मर गए बीमारियों से, आपको खुशी होगी? बचाओ ना इनको। किसने मना किया भाई? बता रहे तुम्हें, राशन दे दो, दवाइयां दे दो, मच्छरदानियां दे दो, खैमे दे दो। मैंने तो ऐलान कर दिया है कि अगर मैं 50-50 हजार मच्छरदानियां खरीद सकता हूँ 3-3 दिन में, तो जिनके पास भी मच्छरदानियां बनाने वाली कंपनी है, भाई मुझे गाय और बैलों के लिए बड़ी मच्छरदानियां बना दो, जैसे 2010 के सैलाब में तुम लोगों ने बनाई थी। जितनी दोगे सब खरीद लेंगे। सही। तो और क्या करूं ऐलान? अच्छा, एयरफोर्स को बोला भाई आप बांटे, कमाल बांट रहे हैं। अभी हम और इदारों के साथ कर रहे हैं। क्यों? देखें, हमें जितना दूर तक खाना पहुंचाना है, शायद वहां बैठा जो शख्स चीख रहा है कि खुदा के लिए रोटी दे दो पाकिस्तानियों, तुम्हारा अपना पाकिस्तानी भाई हो, हमारे कान नहीं सुन पा रहे, हमारी आंखें नहीं देख पा रही। पानी जरा सी खुश्की हम हिम्मत हार जाते हैं कि बस 2 दरिया अबूर कर ली। दरिया थोड़ी शहर है। अरे भाई जो 7 दरिया अबूर करके बैठा हुआ है 7 शहर दूर, क्यों मर जाए? हम उस तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? तो बात यह कि भाई हमें बहुत बड़े ऑपरेशन की जरूरत है। खुदा के वास्ते प्लानिंग वाले मरहले से बाहर आ जाओ। ये जिनको बोल रहा हूं वो सब समझ जाए बात, प्लीज। बिल्कुल, ये प्लानिंग से ज्यादा इस वक्त फौरी रेस्क्यू का काम है। जो जफर अब्बास साहब आप बात कर रहे हैं, इमरान रियाज साहब जो बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों पर फोकस करना है, मदद कीजिए उन तरह की। जफर अब्बास JDC की, इमरान रियाज साहब की कि ये लोगों तक पहुंचा रहे हैं राशन। इसी तरह से ये जो 4 चीज़ें हैं, इसके ज़रिए उन लोगों को अभी बचाया जा सकता है। फिर उसके बाद अगला मरहला होगा, फिर उसके लिए काम किया जाएगा। फौरी उनकी ज़िंदगियों को बचाना है, उनको बचाना है। शुक्रिया अदा करूँगा इमरान रियाज साहब आपका भी, जफ़र अब्बास साहब आपका भी। मुदस्सिर इकबाल को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
मैं हूं इमरान रियाज खान। अब आप मुझे देख पाएंगे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो बोल फैमिली का हिस्सा बन गए हैं। बड़े अरसे बाद किसी चैनल ने हौसला किया है, तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें बोलने की इजाजत नहीं मिलेगी, लेकिन बोल ने डिसाइड किया कि बोलने की इजाजत वो लेकर देंगे। मुझे बोल की एक चीज बहुत अच्छी लगी कि बोल ने कैटेगोरिकली कहा कि जो करना है करो, हमने अपना कोई बंदा नहीं निकालना। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।